आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रेशराइज वाटर रिएक्टर क्या होता है। यह प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इन PWR इनरिच यूरेनियम ऑक्साइड विथ क्लैड इन जिंक एलॉय यूज्ड एज ए फ्यूल यूज होता है। फिर क्या कहता है, इसमें इन PWR वाटर अंडर प्रेशर यूज्ड एज ए कूलेंट। इसमें क्या होता है, वाटर अंडर प्रेशर जो होता है यूज होता है कूलेंट के रूप में। इन PWR वाटर अंडर प्रेशर यूज एज ए मॉडरेटर। सेम में चीज होता है, कूलेंट एंड मॉडरेटर दोनों में यूज। अब कहता है इट हैज नो हीट एक्सचेंजर। इसमें भी हीट एक्सचेंजर नहीं होता है। कुंडन कुलम न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, इसी का एग्जाम्पल है प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। बस 6 पॉइंट जो वहाँ पे ऊपर में लिखे थे, इससे प्रीवियस लेक्चर में देखा है, वही 6 पॉइंट से सारा काम हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग, इट हैज ए हीट एक्सचेंजर, इट हैज ए हीट एक्सचेंजर। अब कंस्ट्रक्शन के बात करते हैं। यह दोनों नहीं होगा, ये जो पॉइंट है ये गलत है, ये दोनों नहीं होगा, ये पॉइंट गलत है। कंट्रोलर्स है, कूलेंट है, मॉडरेटर है, ये सब देखो। तो रिएक्टर क्या करता है, पूरा एक कवर किया रहता है, हाउस है रिएक्टर, जिसमें रिएक्टर कोर, मॉडरेटर, कूलेंट, कंट्रोलर सब होता है। अब क्या करता है, कूलेंट का क्या काम है, वह हीट को ट्रांसफर करता है रिएक्टर कोर टू हीट एक्सचेंजर। जहाँ पे हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, फीड वाटर जो आता है वह स्टीम बन जाता है। किसके, कूलेंट हीट होता है, यह एक वाल्व के थ्रू फ्लो होता है। अब मॉडरेटर का क्या काम है, यह स्पीड को कंट्रोल करता है। किसका, जो फ्यूजन रिएक्शन होता है तो वो क्या करता है, स्पीड को कंट्रोल करता है। और कंट्रोलर्स का क्या काम है, यह फास्ट न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्व कर लेता है। न्यूट्रॉन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या होता है, फीड वाटर स्टीम बन जाता है, तो स्टीम जाता है वाल्व के थ्रू टरबाइन पे, टरबाइन कन्वर्ट कर देता है स्टीम इनटू मैकेनिकल एनर्जी में। फिर मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसके थ्रू, कंडेंसर के थ्रू। अब फिर जो स्टीम होता है कंडेंसर में कन्वर्ट हो जाता है कूलिंग टावर के हेल्प से। फिर इसको हम लोग नॉर्मल वार्म वाटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इसे हीट एक्सचेंजर में भेज दिया जाता है। फिर सेम प्रोसेस यही होते रहता है। तो ये भी समझ में आ गया होगा, फास्ट फीडर प्रेशराइज वाटर रिएक्टर क्या होता है। सब इजी है, सिर्फ एक न्यूक्लियर रिएक्टर याद हो जाए बस, सेम। बस उसमें कुछ कुछ पॉइंट ही ध्यान में रखना होता है कि किसमें क्या होता है, किसमें क्या नहीं होता है। इसके लिए हम टेबल एक बना चुके हैं। जैसे में टेबल कि PWR है तो इनरिच यूरेनियम ऑक्साइड होता है, प्रेशराइज वाटर यूज होता है, इसमें हीट एक्सचेंजर होता है, कंट्रोलर्स भी होता है, और कुंडकुलम एग्जाम्पल। बस इसी को टेबल को याद करके 6 हो जाएगा। बस ज़्यादा याद करने की जरूरत ही नहीं है, फिगर तो अपना से हम लोग बना ही लेंगे। अब बात करते हैं, इसमें सेम होगा ऑल। जैसे में इसका अथी लिख लेंगे सेम, जैसे में कंपोनेंट के बारे में हम लोग जैसे इसमें लिखे थे कंपोनेंट, सेम कंपोनेंट हम लोग इसमें भी लिख लेंगे कि रिएक्टर क्या होता है, रिएक्टर कोर क्या होता है। वर्किंग प्रिंसिपल भी सेम होगा। इससे पहले वाले में हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल भी देख चुके हैं कि यूरेनियम ऑक्साइड फ्यूजन होता है तो कूलेंट क्या होता है, कूलेंट हीट होता है, फिर वह हीट एक्सचेंजर में जाता है जहाँ पे फीड वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके फिर कूलेंट वापस रिएक्टर कोर में आ जाता है, फिर स्टीम टरबाइन। सेम यही लिख देंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर जो नहीं देखे उसमें देख ले, क्योंकि उसमें सारा चीज बताया गया। अब फिर एक स्पेशल फीचर क्या है, कूलेंट प्रेशराइज वाटर है, मॉडरेटर प्रेशराइज वाटर है, हीट है जे हीट एक्सचेंजर, और इनरिच यूरेनियम ऑक्साइड विथ क्लैड इन जिंक एलॉय यूज होता है। बस अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हैवी वाटर कूल्ड एंड मॉडरेटर या कांडो। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे बेसिकली यही से क्वेश्चंस पूछा जाता है। थैंक यू।